दिसंबर को जो घटना हुई है उसके पहले भी हमने आपको उसके बारे में बताया है, लेकिन वो घटना को अंजाम किस तरह आरोपियों ने दिया, एक एक करके हम सारे जो सबूत है वो भी हम दिखाएंगे और किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो आवास है ये श्री राष्ट्रीय करणी सेना का जो जहाँ से चलता था, यहाँ से काम चलता था, ये ऑफिस है, अंदर ऑफिस बना रखा है। पूरी घटना किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया वो हम आपको बताएंगे। देखिए, यही वो कमरा है जिसमें सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है। 3 शख्स हैं, वो एक साथ अंदर आते हैं, नितिन और रोहित राठौड़, नितिन फौजी, नवीन शेखावत, वो तीनों एक साथ आते हैं। यही वो घटना स्थल है। आप यहाँ पे खून के निशान भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह से खून के निशान हैं। अभी ये हल्के पड़ गए हैं क्योंकि दिन कुछ गुजर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि यही वो घटना को अंजाम जो दिया गया, ये घटना स्थल है। आगे हम दिखाएंगे कि उस घटना को अंजाम दिया किस तरह है। कि देखिए, वो जो 2 आरोपी थे, नवीन शेखावत को दोनों आरोपियों ने गोली मार दी। तो नवीन शेखावत, आप जिस तरह वीडियो क्लिप में आप देख रहे होंगे, सीसीटीवी में जो वीडियो जो कैद हुआ है उसमें आप नज़र आ रहा होगा कि जो नवीन शेखावत है वो गेट तक आते हैं। तो ये नवीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवीन शेखावत का ये जो आपको खून नज़र आ रहा है, ये नवीन शेखावत का खून है। 2 आरोपी जब भागते हैं, देखिए 2 आरोपी ना तो वो किसी बाउंड्री को पार करते हैं, 2 आरोपी इसी रास्ते से जाते हैं और बाकायदा गेट से जाते हैं, दरवाजे से जाते हैं। गार्ड किस तरह से तैनात थे, जिस तरह से ये प्रक्रिया बताई जा रही है उसका भी हम आपको बता देते हैं कि एक गार्ड है जो बाहर ही था। गार्ड पे भी जब वो फायरिंग करते हैं, जो आरोपी गार्ड पे फायरिंग करते हैं, तो एक गार्ड है उस तरफ है जो अपनी जान बचाने के लिए और फायरिंग करने के लिए वो उधर छुप जाता है। वहाँ पे भी खून है, वो नज़र आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से जो एक गार्ड है वो यहाँ से चढ़ कर के यहाँ कूदता है। अब इधर भी आप देख सकते हैं कि खून भी यहाँ पे कितना फैला हुआ है। तो जो गार्ड पे जो जिस तरह से गोलियाँ दागी गई थी, दोनों पैरों में यहाँ पे आपको जूते के निशान भी दिख रहे होंगे कि किस तरह गार्ड वहाँ से चल कर के आया है और उसके पैरों में जिस तरह गोलियां दागी गई हैं। तो गार्ड की जो जिस तरह हालत की गई है, जब आरोपी भागते हैं तो गार्ड पे भी गोलियां चलाते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि जिस तरह गार्ड को बाद में निकाला गया है यहाँ से, जब गार्ड है दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हो जाता है, उसके बाद में है गार्ड को निकाला जाता है। एक गार्ड मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक गनमैन है, एक गार्ड है, वो परमानेंट कहाँ खड़ा रहता है और उसने कहाँ से फायरिंग की थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस घटना इतनी आसान नहीं थी, लेकिन ये जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, देखिए ये उस गार्ड की जगह है जहाँ से एक गार्ड खड़ा था और यहाँ से उन्होंने फायरिंग की है। तो देखिए जिस तरह आरोपी वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि उस गार्ड का कहना है कि उनको फायरिंग के अंदर आवाज़ आई और वो अलर्ट हुए, तभी आरोपी वहाँ से निकल करके भागते हैं। और वो जो गेट आप दरवाज़ा देख रहे हैं, मैं मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह से कहूँगी कि वो आपको दिखाए कि जिस तरह से दरवाजे से आरोपी निकल करके भागते हैं, तो गार्ड है जो फायरिंग करता है, गोलियों के निशान कहाँ कहाँ हैं वो भी मैं दिखाऊंगी, किस तरह कहाँ कहाँ से गोलियाँ लगी हैं और उसके निशान हैं, आज भी सबूत है जो बने हुए हैं। ये देखिए, ये भी गोली का ही निशान है, यहाँ पे भी गोली लगी है जब फायरिंग होती है। गार्ड जब वहाँ से फायरिंग करता है, जब आरोपी यहाँ से भागते हैं, तो आप ये जो निशान देख रहे हैं, ये भी जब फायरिंग की गई है, जब गोली लगी है, तो ये भी गोली का ही निशान है। आप इस मकान की जो क्षति देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे क्षति हुई है, ये गोली की क्षति है। फिर जो आरोपी हैं यहाँ से भागते हैं, इसी दरवाजे से वो बाहर भागते हुए नज़र आते हैं और गोली का जो निशान है वहाँ पे फायरिंग होती है। और आप देखिए वहाँ पे भी मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी कि जो जिस तरह से वो भागते हुए गोलियाँ दागते हैं, तो आप देखिए वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जीने के नीचे वहाँ पे भी गोलियाँ चली हुई हैं। हर जगह, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आज भी क्षति बताती है कि किस तरह से गोलियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं। फायरिंग इधर से भी हुई है, इनके गनमैन ने भी फायरिंग की है और आरोपी इसी गली से गोलियां दाग करके भाग करके जाते हैं। देखिए घटना को अंजाम हो चुका है और दोनों आरोपियों को पकड़ भी लिया गया है, जिसमें नितिन फौजी रोहित राठौड़ जो नागौर से है और नितिन फौजी महेंद्रगढ़ से, दोनों को पकड़ लिया गया है, जयपुर लाया गया है। एक बताया जा रहा है कि एक आरोपी रोहित राठौड़ को अभी लाया नहीं गया है क्योंकि उसका पहले से ही कोई मुकदमा है, वो दिल्ली में दर्ज है। तो देखिए किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसके सुराग में कौन कौन फंसेगा। देखिए
इनकी जो पत्नी बताई जा रही हैं सपना सोनी, जो कह रही हैं कि जेल में ही इनके जो जिस तरह से व्यवस्था की गई है कि जेल में ही इनकी साजिशें रची जाती थी। उनका ये कहना है कि सुखदेव गोगामेडी हमेशा कहते रहते थे कि मेरे पे कभी भी है जो गोलियां दागी जा सकती हैं, मेरी जान जा सकती है, ये सुखदेव गोगामेडी का कहना था। तो जिस तरह से इनको पहले से भी मालूम था और पंजाब पुलिस ने भी अलर्ट किया था, लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, आज आरोपी हैं वो आ चुके हैं और क्या कुछ आगे सुराग मिलते हैं। और एक घटना, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि आगे किस किस का नाम आता है। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।